नमस्कार दोस्तों, कुछ कोंडा से एक न्यूज़ वायरल हुई थी। इस न्यूज़ में कहा गया था कि भोंडेकर जी ने कोई विकास काम नहीं किए, किसी से मुलाकात नहीं करती है। ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने ऐसी बात कही थी, आज उनसे हम मुलाकात करने आए हैं कि क्या सही में भोंडेकर जी ने कार्य किए हैं कि नहीं किए। क्या नाम है भैया? सुभाष राउत। सुभाष राउत। राउत। आपकी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि क्या भोंडेकर जी ने किसी प्रकार का कार्य नहीं किया है, काम नहीं किया है। क्या काम नहीं किया था? काम देखो, एक्चुअली मैं राजनीति में हूँ नहीं, मेरे को मालूम नहीं, ऐसे बैठे थे अच्छा। तो जाके उन्होंने बोला क्या बोलना है, मैं बोल दिया मतलब कुछ काम नहीं है। हाँ। तो भोंडेकर अपने को पटता नहीं। अच्छा। हाँ, और उसका मेन कारण ये था, हाँ। भोंडेकर आमदार पे जो गुस्सा था वो हमारे समाज कारण था। अच्छा। हाँ, कि कौन था? वो समाज कारण ये है, हमारा समाज है आदिवासी इंजवार बिंजवार। अच्छा। इनके कई निवेदन गए भोंडेकर साहब के पास। अच्छा। अभी तक उन्होंने हमको कोई मदद नहीं। कल गोंदिया में मोर्चा लेके गए थे हम। अच्छा। हाँ, तो कोई मदद नहीं किए, इसलिए हमारे समाज वैसे भी गुस्सा है, बोले तो कोई काम नहीं करेंगे तो गुस्सा रहेंगे। तो इस वजह से मैंने बोल दिया कोई काम नहीं किए। भोंडेकर जी ने विकास काम नहीं किए हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा आपने कहा था। ओ, कहा था विकास काम। अभी मैं राजनीति में नहीं, इसलिए मेरे को मालूम नहीं है। अभी ये भोंडेकर जी का बोलते रोड। अच्छा। इस रोड से आए तुम, अभी आजू बाजू के तो मकाम नहीं है, लेकिन बताते हैं काम हो गए, इसलिए मेरा कोई कहना नहीं है। मैंने उस दिन बोल दिया, गलती से हो गया, मेरी गलती, हालांकि कुछ मालूम नहीं था मेरे को। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी इसलिए वो गलती से हाँ, गलती से बोल दिया। हाँ। क्या आपको क्या लगता है अभी, क्या भोंडेकर जी ने विकास काम किए हैं कि नहीं? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी ली क्या? वो तो की है बोलते ना, की है बोले तो ये रोड बनाए हैं, अपने कोंडे में काम हुए हैं, हमारे ग्राम पंचायत की बिल्डिंग हो गई है, आजू बाजू का तो मैं बता नहीं सकता। वही चर्चा यही हो रही है कि जब आप ऑलरेडी उनके साथ में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हैं, कोई मित्र के माध्यम से, किसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का बोलना तो कैसा है, आपकी इधर फोकस ज़्यादा हो रहा है कि भैया आपने ऐसा कैसा कहा करके। हाँ, वो मित्र के माध्यम से जुड़ा था मैं बस। फिर आपके घर पे भी आए थे भोंडेकर जी एक बार? और 1-4 साल पहले वो भोंडेकर, मेरा भतीजा मर गया था। अच्छा। वो पीएससी में ड्राइवर था, वो कैंसर से मर गया था, तो आए थे, उनकी मिसेस को मदद की है उन्होंने। अच्छा। हाँ। अभी क्या लगता है आपको, भोंडेकर जी ने अभी जैसे आपको जानकारी मिली है, आप जैसे बोल रहे कि मेरे से उस समय बोलने में गलती हो गई थी, अभी क्या बोलना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से भोंडेकर जी के लिए? भोंडेकर जी के लिए क्या बोलना चाहूँगा, अभी लोगों ने काम देख के करना चाहिए, विकास देख के करना चाहिए, अभी लोगों को मालूम है। आपको क्या लगता है फिर से भोंडेकर जी आएंगे? हाँ, आएंगे, वो विकास के माध्यम से किए तो आएंगे। तो विकास हो रहा है कि नहीं? अब विकास चल रहा है, तो फिर आएंगे कि नहीं? आएंगे तो वही बोला ना, विकास के माध्यम से आ सकते हैं। हाँ। तो देखिए कि आपने एक वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो में क्या नाम पता है आपका? सुहास राउत जी ने भोंडेकर के अपक्ष में कुछ बातें कही थी, चर्चा। उनका कहना था कि मेरी गलती थी, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, मैंने ऐसा ही बोल दिया था। लेकिन आज जब हमको पता चला कि भैया ये इन्होंने क्यों कहा था, कैसे कहा था, तो इसकी जानकारी के लिए जब हम इनके पास में पहुंचे तो इन्होंने बताया कि मेरे से गलती हुई थी। आज आपको दिखा सकते हैं कि इनके ही घर के सामने का रोड जो है, ये भोंडेकर साहब की लाई हुई निधि से ही रोड ये बन रहा है। तो इनको ये पता चल चुका है कि किस तरह से विकास काम जो है भोंडेकर जी जो निधि ला रहे हैं वो इनके क्षेत्र में ही खुद हो रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि उस समय जो मेरे से गलती हो गई थी उसको मैं सुधार करूँगा। और इतना ही नहीं, कोरोना में खुद इन्होंने भोंडेकर जी के किट वाटप की एक समाज सेवा की है। साथ में इनके घर में एक दुखद घटना हुई थी, उस समय भी भोंडेकर जी इनके साथ में खुद इनके घर पे आए थे, मुलाकात की थी, वो भी इन्होंने बताया है। तो खबरों के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी को कुछ बोलता है तो उसके पर्सनल व्यू नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए बोलता है या कुछ विषय को लेकर बोलता है, वो जो आज इन्होंने बता दी है। कोंडा क्षेत्र के कुछ एरिया में घुमा रहे हैं जहां पर इसके पहले भी कुछ खबरों के माध्यम से भोंडेकर जी के बारे में कुछ कहा गया था। ऐसे ही क्षेत्रों में विकास कार्य हुए कि नहीं हुए, ऐसी ही क्राइम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से खबरें कवर की जा रही है कि किन लोगों ने इस विषय को लेकर कहा था। आज उनसे हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग लोगों से। अब ये देखना है कि क्या कोंडा क्षेत्र या भंडारा विधानसभा क्षेत्र में कार्य किए गए कि नहीं।
बताया जा रहा है कि 3000 करोड़ की जो है निधि लाई गई है और 3000 करोड़ की निधि का उपयोग किया गया कि नहीं, अभी जानते हैं यहाँ के नागरिक से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनराज गबने है, मैं कोसरा में रहता हूँ और हमारा विधायक है नरेंद्र राव जी भोंडेकर साहब। पहले भी 15 साल हो गए, पहले भी 5 साल में आए थे, उसकी जानकारी नहीं थी उनको। फिर दूसरे बार थोड़ा वो चुनाव में गिर गए थे, अफसर साहब आ गए थे भाजपा के, फिर से वो स्वतंत्र बन के अब खड़े हुए हैं अच्छे काम से। और इस बार उसने इतना बड़ा काम किया है। हमारे गांव में तो बोले तो ये छोटे छोटे गांव है, खूब ज़्यादा लोक संख्या नहीं है हमारे कोसरे की, 4000 3500 लोक संख्या है। इसमें समझ लो 5 रास्ते हैं जो शेतकरी को जो आवश्यक है, जो रास्ते हो रहा था वो रास्ते बना दिए, ये रोड बना दिए, छोटे मोटे सभा मंडप दे दिए उन्होंने। अच्छे काम है, जैसे ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं काम किए हैं। नहीं, पर आपके कोंडा क्षेत्र में तो चर्चा चल रही है कि भैया भोंडेकर जी आते नहीं, मिलते नहीं, वो काम नहीं किए। वो बात बराबर है, वो गलत नहीं है। जो साफ निकलते भंडारा से तो वो सीधे पौनी निकलते, बीच में उसको रोकने को ना। हाँ, हमारा विधायक है तो हम, हमारा अधिकार है उनको बोलने का, नहीं क्या पूछने का। तो थोड़ा मिलते तो अच्छा रहता, लेकिन काम कर रहा है वो। मिलते नहीं है लेकिन काम अच्छे कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, काम नहीं करते करके। क्या लगता है आपको फिर से भोंडेकर जी चुन के आएंगे? नहीं, फिलहाल तो अभी तो वो डिपेंड उसमें रहता है। अभी उसको सीट अभी मिलती, अभी वो शिवसेना में गए हैं, पहले स्वतंत्र आए थे, शिवसेना में गए हैं, सीट मिलती ठीक है, क्या वो स्वतंत्र रहेंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं गिरेंगे मेरे हिसाब से। अभी क्या कांग्रेस वाले भाजपा वाले सब मिल के सब अभी खिचड़ी पका रहे हैं। अभी क्या खिचड़ी पकती है, अभी वो सीट मिलने के बाद उसका विकास कार्य का काम को देख के क्या लगता है? काम को लग के तो निकल गया। अभी मैं 2-4 दिन के पहले टीवी में देख रहा था, भंडारा में तुम्हारे पत्रकार परिषद हुई थी, वहाँ पे बोल रहे थे 500 करोड़ का काम उसने भंडारा में दिया। हाँ, पौनी में दिया, मैं काम उसका भरपूर काम निधि इतनी लाए उसने। पहले 5 वर्ष को जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी जानकारी है ना, इतनी निधि लाए उसने हर वक्त। बाकी प्रॉब्लम यह है कि वो छोटे अभी गाँव है, मिलते नहीं है किसी ने, क्या वो बात अलग है, लेकिन निधि के हिसाब से अच्छी निधि लाए, अध्यापक लाए उन्होंने। और दूसरी बात यह है, मैं तुम्हारे माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि भोंडेकर साहब ने ये किसानों के लिए समझ लीजिए निर्यात बंदी कर रहे, धान की, कपास की, बोले तो सोयाबीन, अभी तक सोयाबीन के भाव नहीं थे, अभी निर्यात बंदी हो गई तो 6-5 रुपये बढ़ गए, वो काश्तकारों को सीधा फायदा हो जाएगा। अभी वो धान का भी निर्यात उठाने को होना, उन्होंने वो बोलने को होना, वो उसके लिए तरजुट करने को होना, क्योंकि किसान तो हमारे जाता है। आज सब बोले तो कितने भी पैसे कमाते होंगे तो उसके पैसे तो खा के नहीं रहेंगे, हम किसान करेंगे, खेती करेंगे तो उसको खाएंगे। हाँ, तो उसके तो उसके लिए अभी बोलना चाहता है कि अपना देश कृषि प्रधान देश है। हाँ, तो उसके हिसाब से शेतकरी को, खेत मजदूर को अच्छे तरह से 2 पैसे मिलने को ना, भाव मिलेगा। शेतकरी को 2 पैसे मिलेंगे तो मजदूर को देंगे, उसको नहीं मिलेगा तो मजदूर को क्या देंगे। मुझे वो बात बोलने को ना। आपको ये भी सुनने मिला है आपके क्षेत्र में कि किसानों को लेकर एक खड़ीकरण की योजना शुरू की गई है। कुछ खेतों में जहाँ से रास्ता जाने आने को नहीं था, वहाँ पर खड़ीकरण रोड बनाया गया है। जिस खेती को वैल्यू नहीं मिलता था, आज उस खेती को वैल्यू मिल रहा है, उसकी रेट बढ़ गई। 7-8 पांदन बन गए ना, उनके हाथ से बन गए ना वो। पहले तो 1-2 पांदन थी, लेकिन उन्होंने अभी खड़ीकरण करके उसको डबल रिपीट करके नई पांदन करके उसने किए ना, नहीं किए वैसा नहीं, उन्होंने किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, किसान के वो पांदन के लिए किए। किसान का क्या है, समझ के तो गाड़ी जाएंगी तो थोड़ा अच्छा हो जाता लेबर के लिए, सबके लिए, तो वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसको भाव मिलने को ना, ये भी मुद्दा पकड़ने को ना। अब ये भंडारा जिला बोले तो भाजपा जिला है, उसके बिना तो जिंदगी नहीं नाम ही चलता है ना अपना महाराष्ट्र में। तो भंडारा जिला उत्पादन जिला है भात के लिए। हाँ, तो कैसा है कि जब भी बात कही जाती है कोई भी विषय को लेकर, तो वहाँ पर अलग अलग प्रश्न चिन्ह निर्माण होते हैं
कि कहीं विकास किए हैं कहीं नहीं किए। कहीं भोंडेकर जी की नाराज़गी बताई जा रही है कि जब वो भंडारा क्षेत्र से निकलते और पौनी जाते हैं तो किसी कोंडा अडार जैसे क्षेत्रों में जब लोग उनका इंतज़ार करते हैं तो वो नहीं मिल पाते। हो सकता है कि कुछ कारणवश उनको जल्दी जाना रहता है। हर जगह एक समय बना रहता है, एक कोई भी नेताओं का रहता है उनका एक समय बना रहता है कि उनको उस समय में पहुंचना पड़ता है, इसलिए कुछ लोगों से नहीं मिल पाते और वो लोग कोई इसी प्रकार कोंडा के लोग नाराज़गी जता रहे थे। और कुछ भैया ने बहुत अच्छी बातें कही कि किसान के लिए सोचना चाहिए। भोंडेकर जी ने किसानों के भाव के लिए, किसान के लिए जो नई योजना है उस प्रकार की योजनाएं भी लाना चाहिए ताकि किसानों को जो हमारा भात क्षेत्र जो है बना महाराष्ट्र में भंडारा जिला जो भात क्षेत्र माना जाता है इसमें भी विकास के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, कोंडा।